और ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। अभिनेता ठाकुर अनूप सिंह ने इंडिया न्यूज राजस्थान को दिए गए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अपनी जिंदगी और करियर से जुड़ी कई दिलचस्प बातें साझा की हैं। ये फिल्म 16 मई को रिलीज हो रही है और अनूप सिंह इसके लिए बेहद उत्साहित हैं। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि कैसे एक पायलट से अभिनेता बनने का सफर आसान नहीं था उनके लिए, उन्होंने इस सफर को कैसे तय किया। फिल्म इंडस्ट्री में एक आउटसाइडर के तौर पर उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया लेकिन हार नहीं मानी। इसलिए इसके साथ राजस्थानी रॉयल राजपूत परिवार से ताल्लुक रखने वाले अनूप सिंह ने अपने सांस्कृतिक जुड़ाव पर भी बात की है। उन्होंने राजस्थानी खाने, पहनावे और परंपराओं के लिए अपने प्रेम को व्यक्त किया है। अभिनेता ठाकुर अनूप सिंह का यह एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखिए। दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ और इंडिया न्यूज़ राजस्थान। मैं हूं आपके साथ अंकित चंदेल और 16 मई को एक स्पेशल फिल्म आ रही है और ये फिल्म इसलिए खास है क्योंकि इसमें आपको एक स्पेशल कॉप दिखेगा मल्टीपल अवतार्स में और एक नया यूनिवर्स जो है वो बनने के लिए तैयार है क्योंकि रोमियो S3 जो है आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में आएगी 16 मई को। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ठाकुर अनूप सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पे। बहुत बहुत नमन, सभी दर्शकों को मेरा नमन। जय हिंद। ट्रेलर की मैं बात करूं, बहुत ही कमाल का ट्रेलर है, रिस्पांस काफ़ी अच्छा आ रहा है। कमेंट्स में मैं पढ़ रहा था, लोग अलग अलग तरह से अपना प्यार जो है वहाँ पे दिखा रहे हैं, एक्साइटेड हैं और खुद आपके फेवरेट अल्लू अर्जुन जो है उनको आपको बधाई देने आए थे, आपको प्यार करने आए थे। लगातार जो 8 साल का बॉन्ड है वो आपकी पोस्ट पे इंस्टाग्राम पे पूरा दिखा। तो क्या एक स्पेशल इस फिल्म में आपके साथ है क्योंकि एक नई लॉन्चिंग है आपकी, तो कितना मज़ा आ रहा है, कितना जो लोग स्नेह कर रहे हैं, जो रिस्पॉन्स कर रहे हैं उस पर कैसे कहना चाहेंगे? नई लॉन्चिंग है इसीलिए स्पेशल है, वरना देखा जाए तो बहुत अमेजिंग एक्शन एंटरटेनर फिल्म्स हैं। इसके पहले जो भी हमने फिल्में करी हैं इसके पहले, तो वो उसमें एक कहीं ना कहीं मेरे कैरेक्टर की लिमिटेशंस होती थी। बिकॉज इफ़ आई एम प्लेइंग अ विलन, इफ़ आई एम प्लेइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग कैरेक्टर, तो उसके भी कॉन्टेक्स्ट में बहुत लिमिटेशंस होती थी। इसमें ऐसा कुछ मुझे वैसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई। इसमें ऐसा था, ये प्लेटफॉर्म जिसमें मुझे अपनी जो भी मैंने सीखा था पिछले 10 सालों में अपनी कला में, वो दिखाने का मौका मिला है मुझे। तो ये फिल्म मेरे लिए हमेशा बहुत स्पेशल होगी, इसीलिए लॉन्च फिल्म है ये। साथ ही में ये पहली हिंदी फिल्म होगी मेरी जहाँ पर मैं एज मेन प्रोटैगनिस्ट आने जा रहा हूँ। तो उसके पीछे तैयारी बहुत रॉक सॉलिड हुई है। वर्कशॉप्स बोलो, एक्शन की ट्रेनिंग बोलो, ये सब चीज़ें, बिकॉज मैं अपना बेस्ट देना चाहता था उस टाइम पर। तो मेरे लिए बड़ा स्पेशल है बिकॉज श्री जयंतीलाल गाड़ा सर जो है पेन स्टूडियोज़ के ओनर, उन्होंने कहीं ना कहीं एक आशीर्वाद के रूप में ये फिल्म मुझे दी। उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें लॉन्च करता हूँ। और एक एक्टर को ये शब्द सुनने के लिए कई बार तरस जाता है, स्पेशली जब वो आउटसाइडर हो, यानी कि इस इंडस्ट्री का ना हो। मैं अपने खानदान का पहला एक्टर हूँ। मेरे खानदान में कोई एक्टर नहीं। यूजुअली मेरे खानदान में सब लॉयर्स और आर्मी और CRPF, डेंटिस्ट, डॉक्टर्स, ऐसे सब रहे हैं। तो इनिशियली सब लोगों को जब मैंने बताया कि मैं एक्टिंग में कुछ करना चाहता हूँ, तो उन लोगों के लिए उनको लगा कि जोक कर रहा हूँ। उनको लगा था कि क्या अभी तुम पायलट बने हो। मैं पायलट था इसके पहले पेशे से। तो अभी तुम्हें पायलट बनो, तुम अभी अचानक से एक्टिंग क्या कर रहे हो, ये हॉबी के लिए ठीक है, इसमें ये क्या है करके। तो इनिशियली तो कोई साथ नहीं था। जब काम बोलना शुरू किया तब एक रिस्पेक्ट आनी शुरू हुई है। तो मैं भूल गया आपके सवाल का क्या था, बिकॉज मैं उस जोन में चला जाता हूँ, तो मुझे खींच के ले आए कीजिए वापस बार बार। नहीं, बिल्कुल इसी किरदार को, इसी फिल्म को लेकर लॉन्चिंग स्पेशल क्यों थी, हाँ, आप बता रहे थे। तो इसलिए फॉर एन आउटसाइडर, फॉर अ पर्सन जिसने काम करना देखा है, सीखा है काम, अपने ग्राउंड रूट से काम सीखा है, अपने धीरे धीरे एक एक शो से शुरू किया है। महाभारत जैसा एक मेरा शो था, वहाँ से और ऐसे अनगिनत शो और बहुत सारे साउथ की फिल्में करी, तब जाके मिरेकल हुआ है कि चलो अब तुम रेडी हो। ऊपर वाले ने बोला होगा अब तुम रेडी हो, चलो अब मैं तुम्हें लेके आता हूँ। तो रोमियो S3 उसका प्रमाण है। बिल्कुल। आपके को एक्टर की बात करूं, पलक तिवारी, तो उनके लिए भी एक नया एक्सपीरियंस था क्योंकि मैं इंटरव्यू में भी देख रहा था, उन्होंने कहा कि मेरे को ज़्यादा चीज़ें पता नहीं थी, मैं मतलब नहीं थी, और काइंड ऑफ ऑडिशंस भी जब हुआ तो उनके साथ कैसा बॉन्डिंग था, क्या कुछ उन काम करके मज़ा आया? बहुत अच्छा था, बिकॉज देखो, एक धारणा जो थी कि स्टार किड है, यानी कि टेलीविजन की इतनी बड़ी स्टार है ऐश्वर्या तिवारी जी, उनकी बेटी हैं, तो वो धारणा तो ऐसे, वो उनकी अपनी पर्सनालिटी भी है। वो सिर्फ एक बेटी नहीं है, वो अपनी खुद की भी पर्सनालिटी है जो उन्होंने अपने हार्डवर्क से वहाँ पर उस फिल्म में दिखाया है। जॉली है, बहुत अच्छी स्वभाव की है और पोटेंशियल है उसमें, बिकॉज फ्यूचर में वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स में वो आ सकती हैं अगर अपने फुल पोटेंशियल पे और भी फोकस करें तो।
and she's doing wonderful in her life and I wish her all the best. बिल्कुल। अगर मैं थोड़ा सा बात करूं, कमेंट्स जो आ रहे थे ट्रेलर के नीचे मैंने पढ़े कि लोग लिख रहे हैं सिंघम प्लस वांटेड इक्वल्स टू S3। तो एक बड़ा ही कमाल का एक ये फैक्टर है, क्योंकि इसमें भी थोड़ा थोड़ा वो लग रहा था कि वो जब हमने वांटेड फिल्म देखी थी वो उस समय पे अंडर कवर जो कॉप था, तो क्या सिंघम और अब सलमान के बाद एक और संग्राम सिंह भी आएगा नया वो तो मेरी प्यारी सी जनता डिसाइड करेगी, और पर ऐसा कोई कंपैरिजन है नहीं, क्योंकि हम जब एक पुलिस ऑफिसर के रोल को इमेजिन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट श्री अजय देवगन सर या फिर सलमान खान सर, अक्षय कुमार सर या फिर इवन रणवीर सिंह कहीं ना कहीं दिमाग में आता है। तो मुझे पता था कि कहीं ना कहीं अगर मैं इस रोल को धारण करूंगा तो कहीं ना कहीं वो तुलना या फिर ये सोचेंगे कि आप भी ऐसे कुछ जोन में जा रहे हैं करके, मगर ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ये सोचा हमेशा जब भी कि मैं ये करूंगा तो इसे ऐसे परफॉर्म करूं कि ये ऐसे कैरेक्टर्स में से ना दिखे या फिर ऐसा ना लगे कि ये एक्टर को इन्होंने कॉपी करने की कोशिश की। अपना एक ओरिजिनल पना जितना मैं ला सकता हूँ इस रोल में मैं लाया हूँ, इसीलिए उसकी ट्रांसफॉर्मेशन भी वैसी की है मैंने, अपनी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी उस पुलिस की वर्दी को जस्टिफाई करने के लिए, ताकि जब वर्दी पहने तो वो एक सुपर पावर फील हो। तो हमने पुलिस को इसमें सेलिब्रेट किया है, हमने पुलिस का एग्जिस्टेंस, हमने उनका एक जो काम है, जो डेडिकेटेड काम होता है मशीनरी का, उसको हमने सेलिब्रेट किया है। तो उसको दिमाग में रखते हुए ये रोल हमने निभाया है। इसकी राइटिंग भी वैसी है, मिस्टर शैलेश वर्मा इसके राइटर हैं, श्री गुड्डू धनवा इनके डायरेक्टर हैं। 10 साल बाद वो हाँ, तो वो एक लकी हैंड मैं समझता हूँ गुड्डू सर को। उन्होंने शाहरुख खान सर की दीवाना बनाई थी, उन्होंने लॉन्च किया था, फिर दलजीत दोसांझ को उन्होंने लायन ऑफ पंजाब में लॉन्च किया था। तो मेरे लिए वो बहुत लकी इंसान है मैं समझता हूँ। तो ये जो कॉम्बिनेशन है कि श्री गाड़ा सर का आशीर्वाद से वो फिल्म बनना, गुड्डू धनवा जी का ऑन बोर्ड आना, टीनू वर्मा जी का एक्शन करना, जो एक्शन कोरियोग्राफर है, जो खतरनाक अपने फिल्म फेयर अवार्ड जीते हुए लोग हैं, तो अपने आप एक्टर्स को शाइन करना ही अंदर से। नहीं बिल्कुल, और वो दिख भी रहा है ट्रेलर में, और अब लोग देखेंगे भी 16 मई को। अगर मैं थोड़ा सा आपकी जर्नी को लेके बात करूं, आपके रूट्स जो हैं उदयपुर राजस्थान से हैं, आप एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हो, लेकिन आपका सपना जो है वो कुछ और था, क्योंकि कॉलेज डेज की अगर बात करूं या स्कूल टाइम से आपने सोचा था कि कुछ ऐसा करना है जो कि एक लाइमलाइट में दिखे, क्योंकि मॉडलिंग भी आप करते थे कॉलेज में, और उसके बाद अगर बात करूँ फिर आप पायलट भी थे, फिर आपने फिर बॉडी बिल्डिंग, फिर वो जो पूरी जर्नी अब जो है वो जो आपका जो प्लेन है वो ऊपर ही जाता जा रहा है ग्राफ का। तो क्या जर्नी को आज किस तरह देखते हैं, क्योंकि अचीव धीरे धीरे आप करते जा रहे जो आपने मैनिफेस्ट किया था? मैं सिर्फ अपने आप को मैं यही कहता था कि अनूप देख, अगर काम करूंगा ना तो ऐसा कोई काम करना चाहूंगा जिससे प्यार हो, जो करने में मजा आए, जिसमें पैसे कमाने को वो कमाना है, घर के लिए कमाना है, ऐसा महसूस ना हो। काम में इतना व्यस्त रहूं कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं ये कहाँ, वो ध्यान भी ना रहे, क्योंकि अपने आप में इतना खोया हुआ रहूं। ऐसा कोई काम, वो एक ड्रीम जॉब होता है किसी का। जब मैं पायलट था तब मेरे दिमाग में मैंने पायलट ट्रेनिंग यही सोच के की थी कि एक्टिंग इज गुड, लेकिन मैंने कभी एक्टिंग की नहीं थी उसके पहले। मेरे खानदान से कोई एक्टर नहीं था, मैंने अभी बताया आपको। एक फिक्स्ड जॉब, सैलरी जॉब होना जरूरी है। हमारा ये डिबेट था घर में, तुम्हारी सैलरी आनी चाहिए और तो तुम ऐसा कोई जॉब देखो। और मैं 9 to 6 जॉब करने वाला इंसान नहीं हूँ, मैं किसी के अंडर काम करने वाला इंसान नहीं हूँ। इसलिए मैंने करियर भी वो चूज किया है, पायलट, प्लेन खुद उड़ाऊंगा मैं, मेरे हाथ में कंट्रोल्स होने चाहिए। जब वो दुर्भाग्यवश ग्लोबल रिसेशन की वजह से जब वो बहुत सारी एयरलाइनें बंद हुई थी, तो उस टाइम पे 2 मेरे पास विकल्प थे, या तो घर बैठूं मैं या तो फिर कुछ और करूं, पढ़ाई करूं। पर मुझे पैसे कमाने थे उस टाइम पे, मुझे काम करना था, मुझे थोड़ा सा अपने परिवार को मदद करना था। तो मैंने कहा यार ये मॉडलिंग तो मैं कॉलेज में हॉबी के लिए करता था, मेरा उसमें से फुल फ्लेजेडली प्लान नहीं था, लेकिन मॉडलिंग करना भी और एक्टिंग करना भी दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं, जमीन आसमान का फर्क है। भाव एक्सप्रेशन देना और फिर इतने ही कॉन्फिडेंटली ये लाइट और ये सब लोग सबको देखते हुए उनको भूल जाना और सिर्फ डायलॉग और कैरेक्टर में बिलीव करना और डिलीवर करना, वो तो आना ही नहीं था इनिशियली। मुझे कैसे आता था? मैं तो पायलट की ट्रेनिंग करके आया था, ना कोई ट्रेनिंग ना कुछ थिएटर। हाँ, तो उस मामले में अपने फैमिली को सपोर्ट करने के हिसाब से मैंने सोचा यार मुझे ना ये चीज मैं शायद कर सकता हूँ अगर मैं थोड़ा ध्यान दूं इस चीज पर। बिल्कुल। तो ऐसे करते करते कम से कम 1-2 साल दरवाजे खटखटा के बहुत परेशानियां हुई। फिट नहीं बैठा, कई बार लोगों ने बोला आपको नहीं आता, सीधा मुंह पे बोला आपको नहीं आता। पर मैं फंबल होना, कोशिश करना, वो कोशिश नहीं गई मेरी, और फिर वो गुस्सा बनता गया मेरा। वो गुस्से में क्या होता है, आदमी छोड़ देता है, मैं छोड़ा नहीं।
अब तो मैं करके दिखाऊंगा और इसी में सक्सेस करके दिखाऊंगा लोगों को। तो वो गुस्सा, वो फायर जिससे महाभारत का ब्रेक थ्रू मिला। तो मेरी आज जर्नी में देखता हूँ, अगर आपका एक वन लाइनर में मैं बोलूँ तो ये बहुत मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग रही मेरी जर्नी, क्योंकि जो मैंने मैनिफेस्ट किया है, मैंने कोसा नहीं कभी किसी को कि इसकी वजह से नहीं हुआ। मैं सिर्फ ये सोचता था कि करूँगा कैसे इसको, और आज भी कितनी चीज़ें आई हैं अब लाइफ में आगे कि मैं इसको करूँगा कैसे, ये सोचता रहता हूँ। 10 साल पहले जो मैं करूँगा कैसे वो सोचता था, उसका परिणाम है कि आज अभी रोमियो स्त्री से एज अ हीरो लॉन्च हो रहा हूँ। क्या बात। तो अब मैं आगे सोचता अब करूँगा कैसे, तो पता नहीं जो मैं कर रहा हूँ फिर टाइम आए शायद तब आपको पता चले। आपने अभी आउटसाइडर का जिक्र किया, तो अभी एक हमारा वेव समिट भी हुआ है जहाँ पे मोदी जी ने क्रिएटिव इंडस्ट्री के लिए बहुत ही बड़ा एक उसको इनॉग्रेट भी किया। तो वहाँ पर शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण आए थे उस सेशन के लिए, तो आपकी इंस्पिरेशन भी है SR के, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन, ये सब। बट इस इंडस्ट्री वेलकमिंग, क्योंकि आपने साउथ में भी बहुत काम किया है, बॉलीवुड में, बट अगर हम इंडियन सिनेमा की बात करें तो क्या इंडस्ट्री वेलकमिंग थी? हाँ जी बिल्कुल। अभी सनी देओल जी सर ने मेरे रोमियो स्त्री का पोस्टर स्टोरी पे लगाया, विशिंग ऑल द बेस्ट। बॉबी देओल सर ने डाला, नील नितिन मुकेश जी ने डाला, और ऐसे अन्य स्टार्स हैं, टेलीविजन के बहुत स्टार्स हैं। नितिन धीर करके हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं जो रावण की भूमिका निभाते हैं, तो उन्होंने एक शाउट आउट दिया। तो ऐसे मेरे महाभारत के कुछ एक्टर्स हैं, तो ऐसे इंडस्ट्री ने सपोर्ट तो दिया है, मगर ये सपोर्ट 3 गुना बढ़ जाएगा जब ये फिल्म मेरी प्रजा, मेरे जो लोग हैं, मेरी जो जनता है, वो एक्सेप्ट करेंगे और प्यार देंगे। नहीं बिल्कुल। हाँ, इस फिल्म की बात करूँ तो कुछ एक ऑन सेट कुछ आप बताना चाहेंगे, कोई ऐसा एक्शन करने के दौरान कुछ जो मुश्किल आया था? ना बहुत बार। सबसे पहले मैं बता दूं, इस फिल्म की शूटिंग की जस्ट कुछ दिन पहले पेट में बहुत भयंकर दर्द उठा, तो पता चला अपेंडिक्स सूज गया मेरा और अपेंडिक्स निकालना पड़ेगा। तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन कुछ 10 दिन पहले हुआ है, और मुझे याद है मैं एडमिट था, और मैं किसी भी हालत में फिल्म को डिले नहीं करवाना चाहता था, और अगर अपेंडिक्स का अगर ये आ गया तो ये फिर 2-3 महीना डिले हो गया, जबकि इस फिल्म के लिए मैं कुछ 1-2 सालों से वेट कर रहा था ऑन फ्लोर जाने का। तो अब जब होने जा रहा है तो ये पेट दर्द, ऊपर से उसके लिए मैंने फिजिक बना रखी है, तो वो भी सब जाएगी। डॉक्टर ने मुझे स्ट्रिक्टली बोला 6 हफ्ते तो आप हिल भी नहीं पाओगे, आपको हिलना भी नहीं चाहिए, वरना स्टिचेस फट जाएंगे आपके, जो किया हुआ है लेप्रोस्कोपी या जो भी इसका प्रोसीजर है। मैं बोलूँ करूँ क्या, तो मैंने मेकर्स को रिक्वेस्ट किया कि सर आप एक्शन मत शुरू करो, टॉकी पार्ट चालू करो, मैं आ जाऊंगा सेट। तो जो आप सीन्स कुछ देखेंगे मेरे वर्दी में, अंदर पूरे स्टिचेस लगे हुए हैं। तो वो पेन किलर खाना और अपने सीन्स परफॉर्म करना, वो भी हंसते खेलते वाले सीन्स हैं। 6 हफ्ते तक कुछ नहीं करने बोला है डॉक्टर ने, मैं कुछ तीसरे हफ्ते में अपने एक्शन कर बैठा, मेरे को अंदर से चूल कि मैं कर सकता हूँ करके। एक तो वो, दूसरा एक्शन के दौरान ग्लास ब्लास्ट होता है। हाँ। कभी कभार ऐसे हम फेंकते हैं ना, तो ग्लास को ब्लास्ट करने के लिए वहां पे कुछ रखते हैं फायर इफेक्ट वगैरह, तो वो ग्लास जोर से स्प्रिंकल हुए, तो ग्लास मेरे नाक के ऊपर कट गए, सीधा इतना मोटा कट, और खून वो, और वो एक्शन बड़ा है तो कट नहीं कर पाए, वो कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं नाक से खून निकलते हुए भी, क्योंकि वो एक्शन कट हो गया तो फिर शुरुआत से करना पड़ेगा। तो ऐसे तो होते रहे इंजरीज, लेकिन आज पलट के देखता हूँ और अच्छा लगता है कि यार जोश जोश में सब भगवान करा लेता है। नहीं बिल्कुल, और जो अपने कैरेक्टर के लिए जितना भी कुछ किया, खून पसीना बहाया, वो आपको मैं आशा करता हूँ कि प्यार उतना मिले। थैंक यू सो मच। बिल्कुल। आखिरी कुछ सवाल आपसे, अगर बात करूँ तो और भी पाइपलाइन में आपके प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले आपके पिटारे से, कुछ जो आपने बताए भी थे काफ़ी इंटरव्यूज़ में, कुछ जो आपने कहा था कि मैं नहीं बता सकता जिन पर अभी बात चल रही है। तो अभी अगर मैं बात करूँ जो राजस्थानी, अगर हम थोड़ा सा रूट्स पे जाएं वापस, और एक छत्रपति शिवाजी महाराज जी का भी आपने किरदार किया, तो वो एक प्राउड वाली बात इसलिए भी थी क्योंकि आप राजपूत भी हो, तो फिर से वो जीने का मौका मिला उनकी छवि में अपने आप वो देखने का। तो क्या कुछ लर्निंग्स हैं जो उस किरदार से? बहुत सारी। मैं समझता हूँ हमारे राजस्थान से ही सिर्फ ऐसे ऐसे योद्धा हैं कि अगर उनके इतिहास पर एक नजर भी डालें तो एक एक के ऊपर पैन इंडिया फिल्म बन सकती है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जो गाथा है, वो उसके ऊपर मैं जरूर फिल्म करना चाहूंगा एज महाराणा प्रताप, क्योंकि वो मेरे एक आइडल भी हैं। राणा सांगा जी हैं, या भामाशाह हैं, या दुर्गादास राठौड़ जी हैं, या कितने अनगिनत ऐसे योद्धा हैं, जिन योद्धाओं में से सबसे सर्वश्रेष्ठ ये भी हैं छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज। जब वो रोल मेरे पास आया तो सबसे पहले यही आया कि क्षत्रिय शूरवीर राजपूत ही है, सिंपल, और अपने आप नेचुरली वो आ जाता है फिर अपने जहन में।
हॉर्स राइडिंग, घुड़सवारी अपने आप नेचुरली आ गई उस टाइम पर, अपने आप इतनी बड़ी तलवार, इतना 8-12 फुट का भाला लेकर दौड़ा हूँ मैं। तो ये सब कहाँ से आई? ये कहीं ना कहीं एक पूर्वजों की देन है, ब्लड लाइन में भी है, जो नेचुरली, अगर आप देखें राजस्थान में हमारे लोग ऐसे हैं जो घुड़सवारी तो ऐसे कर लेंगे 2-2 मिनट में बिना सैडल के। तो आई थिंक ये एक इनबॉर्न है, जीन है, डीएनए में है, इसीलिए वो करने में बड़ा मजा आया। और मैं चाहता हूँ ऐसे रोल्स और करना चाहूंगा मैं आगे लाइफ में, बिल्कुल। और मैं चाहता हूँ ऐसे रोल्स जब आए तो राजस्थान की ऑडियंस को मैं अपील करना चाहूंगा। इनफैक्ट इवन ये जो फिल्म है रोमियो एस 3, उसमें भी मेरे किरदार का नाम है डीसीपी संग्राम सिंह शेखावत, जो कि राजस्थान से आते हैं और केस को सॉल्व करते हैं। और मैं अपनी उसमें अपनी जो लव इंटरेस्ट है उनको मैं रानी साहब बोलता हूँ। तो वो बड़ा एक प्यारा सा एक रिलेशन दिखाया गया है जो ऑडियंस को बहुत पसंद आएगा। पर यह है कि पुलिस ऑफिसर ऐसा होना चाहिए, हमारा एक डेफिनेशन जो था वो हमने दिखाने की कोशिश की। नहीं, आपने जैसे बात की ब्लड लाइन और वो तो, बट एक फूड भी अपने आप काम करता है, क्योंकि वो होता है ना कि जब तक खाने में वो ताकत होती है कि वो आपको बना सकता है। तो कोई फूड राजस्थानी जो आपको अच्छा लगता है, जो आज भी टेबल पे सर्व में इसीलिए नहीं आता क्योंकि यहाँ की मेरी कमजोरी है दाल बाटी चूरमा, और भयंकर कमजोरी क्योंकि मैं अगर आया तो मुझे पूरा 56 भोग थाली चाहिए, और फिर जब तक मैं खाता रहता हूँ तो तब तक मैं खाता हूँ जब तक मैं आड़ा टेढ़ा होकर लेट नहीं जाऊँ। तो इसीलिए थोड़ा मेरी डाइट पूरी खराब राजस्थान कर देता है मेरा, क्योंकि मैं तकरीबन 6-6 महीने बिना अन्न के, चावल के, रोटी के रहता हूँ मैं, ताकि अपने उस बॉडी के प्रोपोर्शंस होते हैं कुछ। देखो फिटनेस एक अलग होती है, कैमरा के लिए एक फिजिक बनाना वो एकदम अलग होता है। उसमें एक्चुअली हम लोग फिट नहीं होते, उसमें हम लोग कमजोर होते हैं क्योंकि खाना नहीं खा रहे होते हैं हम लोग। एक कैमरा के एक शॉट के लिए अगर मुझे एब्स दिखाना है तो वो एब्स क्या है, अपने जो फैट के लेयर्स हैं, एब्स सबको है, आपको भी है, सबको है, लेकिन वो फैट के लेयर से ढका हुआ है, फैट और पानी। हम उसको क्या करते हैं, फैट और पानी के उस लेयर को कंटिन्यूसली घटाते रहते हैं, डाइट से और वर्कआउट से, ट्रेनिंग से, भाग के, दौड़ के, कार्डियो कर करके, और वो 6 हफ्ते 7 हफ्ते में वो बेसिक एब्स लाइन आने लगती हैं। उसके बाद पानी बंद कर देते हैं हम लोग शूट के 1-2 दिन पहले, सॉल्ट बंद कर देते हैं। तो आप सोचिए, आप जो मेन जिसके ऊपर आप फंक्शन कर रहे हो वही आप बंद करके बैठे हो, तो क्या आपको ताकत कहाँ से आएगी? ताकत यहाँ से आएगी। ताकत ये रहेगी कि चल बस हो गया, 2 दिन की बात है, कर ले बेटा, उसके बाद तुझे बिरयानी खाने को मिलेगी। तो वो जब एक्स्ट्रा वहां से विल पावर चलती ना, वरना हम एकदम वीक हो। आप एब्स और बॉडी फिटनेस वाले एकदम जो बनाते हैं कुछ दिन के लिए, वो ये मत समझना कि बहुत स्ट्रेंथ है उनमें, क्योंकि एक्चुअल स्ट्रेंथ पावर लिफ्टर्स में होती है, जो हट्टे गट्टे हैं, पेट वेट है, लेकिन वो लोग उठाते ताकत है उतनी, इतने सारे वजन उठाते हैं क्योंकि उसमें दूध, दही, शक्कर सब जाता है उनकी बॉडी में। हम लोग ये सब बंद करके रखे हुए हैं। तो वो कैमरा के लिए हमारी जो बॉडी बनाई है वो बहुत अलग बनाई। तो वो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है रोमियो एस 3 के लिए। अब मेरे लिए चैलेंज ये था कि बॉडी बनाना वीक भी फील कर रहा हूँ, लेकिन स्टंट्स करना सारे के सारे 12 घंटे दिन भर काम करके, शूटिंग करके, फिर 12 घंटे के बाद होटल पे आके वो एक जिम करना 1 और घंटा, ताकि बॉडी को मेंटेन रख सके, फिर जाके सोना, और ये प्रोसेस रिपीट करना 3 महीने तक। तो ये मेहनत को लोग देखना चाहिए, ये मेहनत को लोग नहीं देखते। लोगों को लगता है हाँ बस बॉडी तो बनाना इजी है, हाँ बना लिया हो गया, ऐसा नहीं, बहुत मेहनत लगती है। और हमको शौक नहीं है अपने आप को बंद करना, खाना पीना। हमें भी लगता है यार वाह, केर सांगरी खा लो मैं जरा सा यार, मैंने कहा जाने देते, अगली बार खाएंगे, चलो छोड़ो। नहीं बिल्कुल। बट सर एक मैं चीज़ पूछना चाहता हूँ, जब फिल्म S3 रोमियो S3 लोग देखेंगे 16 मई को और थिएटर से बाहर निकलेंगे, तो वो क्या लेके अपने साथ पॉजिटिव चीजें आएंगी फिल्म से? बहुत फिटनेस अच्छी सी और अच्छी परफॉर्मेंस लेकर आएंगे, मेरी परफॉर्मेंस को साथ लेकर जाएंगे। हमने अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं फिल्म में, सिर्फ अपनी नहीं बात करूंगा मैं, पलक हो, सचिन खेड़ेकर जी करके हमारे एक एक्टर हैं जो बहुत ही प्रख्यात मराठी एक्टर, हिंदी एक्टर सब हैं, उनकी परफॉर्मेंस है। अमन धलीवाल एक पंजाबी एक्टर हैं, वो NRI के रोल कर रहे हैं नेगेटिव पे। स्मिता जयकर जी हैं जो शाहरुख खान की मदर बन चुकी हैं देवदास में। तो ऐसे जो स्ट्रॉन्ग स्टारकास्ट आपके साथ हैं, जाकिर हुसैन जी हैं जो अभी सरकार पिक्चर में विलन थे, बहुत फिल्मों में आते हैं। तो ऐसे जब तुर्रम खान, NSD वगैरह ग्रेजुएटेड फिल्म एक्टर्स हैं, तो आपको अच्छी परफॉर्मेंसेस देखने को मिलेगी। तो आप अपने साथ अच्छे एक्सपीरियंस को लेके जाएंगे। मैं चाहूँगा कि आप थिएटर आओ और एक ऑडियंस बन के आओ और फिल्म का मज़ा लेने आओ। आज की तारीख में हम हर चीज़ को लॉजिक के साथ एनालाइज करना शुरू कर देते हैं, स्क्रूटिनाइज करना शुरू करते हैं। ऐसा होता है कि आज की तारीख में वो हमें भी पता है कि एक हीरो मारेगा तो 10 लोग उड़ते, नहीं उड़ते ऐसे।
लेकिन वो स्टोरी में इतनी ताकत होती है, बिलीवेबिलिटी होती है कि आप उस टाइम पे कन्विंस रहते हो। मैं चाहता हूँ कि हमारा एक आम आदमी जो है आज की तारीख में, वो अपने 2 घंटे सारे सुख दुख भुलाकर वो बोले यार मेरे को फिल्म एंजॉय करना है, खाली वो एक अच्छा एक्सपीरियंस लेकर जाए। और हमने पुलिस को सेलिब्रेट किया है, अपने जुडिशरी सिस्टम को सेलिब्रेट किया है, वो इस चीज़ को लेकर। सर आखिरी मेरा सवाल आपसे, एक तो आप मल्टी लैंग्वेज बोल लेते हैं, 10 से ज़्यादा ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से इतनी भाषा आप बोल लेते हैं, और आपने साउथ इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा काम किया, बॉलीवुड में भी काफ़ी अच्छा काम किया, तो और वैक्स जो आपका स्टैचू है वो भी है जो कि काफ़ी कम लोगों का है भारत के अंदर, और सुनील म्यूज़ियम के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो मिलती हैं, जब प्यार मिलता है इस तरह का, और एक अपने आप में एक गर्व महसूस होता है कि यार मैं कुछ तो ऐसा कर रहा हूँ कि लोगों को वो दिख रहा है, वो ट्रेडमार्क एक जो सेट हो रहा है। तो क्या कुछ अलग है, क्योंकि लोग आज बोलते हैं इंडियन सिनेमा, लेकिन तब से यही चलता रहा है टॉलीवुड वर्सेस बॉलीवुड और ये सब चीजें। तो आपने दोनों इंडस्ट्रीज में ही काम किया, तो कुछ आपको अलग लगा? अब तो सब मर्ज हो गया, अब तो पैन इंडिया फिल्में बनाने का सब कुछ अच्छा लगा हुआ है, अब सब जोश में आ रखे हैं, क्योंकि पैन इंडिया फिल्में चलती हैं। अब राजस्थान का भी व्यक्ति पुष्पा 2 उतना ही देखकर पसंद करता है, जबकि एक जमाने में वो फिल्मों के एक्शन और सबकी हंसी उड़ाई जाती थी। आज देखो वो फिल्में डोमिनेट करते हैं सब जगह। दूसरे रीजन से क्यों डोमिनेट करते हैं, क्योंकि उनकी फिल्मों में एक फैमिली बैकग्राउंड, एक फैमिली वैल्यूज, कल्चरल वैल्यूज जिंदा है आज भी, जो लोग बहुत अच्छे तरीके से दिखाते हैं, जो हमारी फिल्मों में मिसिंग हो रहा है आज की तारीख में। क्या अलग रहा है? सिर्फ भाषा का अंतर रहा है, कल्चर का अलग रहा है। मैंने जो फिल्में तब करी थी वो सिर्फ तेलुगु मार्केट के हिसाब से करता था मैं, तो वो सिर्फ तेलुगु इंडस्ट्री में लगती थी वो। फिर जब डब होके वो जी सिनेमा पे आती थी तो पटना का आदमी देखता था हिंदी में, तो बहुत प्यार मिला है। अब तो पैन इंडिया फिल्में हो गई हैं, लेकिन सीखने जैसा है, बहुत डिसिप्लिन्ड है वो क्या बोलते हैं, वहाँ की फिल्म इंडस्ट्री बहुत डिसिप्लिन्ड है, बहुत धार्मिक तरीके से वो लोग चलते हैं, मतलब सेंटिमेंटल भी हैं वो लोग अपनी लैंग्वेज को लेके। बिल्कुल 8 बजे की कॉल टाइम है, 8 बजे से अगर पहला शॉट लेना है तो बराबर 8 बजे पहला शॉट लेंगे, नाश्ते का ब्रेक नहीं करेंगे। जबकि यहाँ कुछ चीज़ों में तो कभी कभी चिल आउट हो जाता है मामला, अरे आ गए आप भी, चलो नाश्ता कर लो फिर शुरू करते हैं। क्या शादी में आए हैं कि काम करने आए हैं? तो ये मैंने सीखा है, डिसिप्लिन रहना, काम पे टाइम पे आना। It's been a fun ride. सर लास्ट में आप यही चाहूँगा कि अपने फैंस के लिए एक संदेश दे दीजिए और अपील कर दीजिए अपनी फिल्म के लिए, रोमियो स्त्री के लिए, हमारे माध्यम से। नमस्ते, मैं सभी लोगों को अपना खमागणी कहता हूँ और सभी मेरे दर्शकों को जय हिंद। मैं ठाकुर अनूप सिंह अपनी फिल्म रोमियो स्त्री बड़े प्यार से आप लोगों के सामने ले आ रहा हूँ 16 मई को। पहली बार एक बहुत ही शानदार किरदार निभाने की कोशिश की है और आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। अगर आप लोग हार्डकोर मास एंटरटेनर, एक्शन लवर और अमेजिंग स्टोरी लवर्स हैं तो आप लोगों के लिए फिल्म परफेक्ट है। आप लोग ज़रूर 16 मई को आके थिएटर में इस फिल्म को प्यार दीजिए और अगली बार जल्दी आऊँगा, फिर से मुलाकात हो गई किसी और फिल्म के माध्यम से। धन्यवाद। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया न्यूज एक्स का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीकी से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का ये कोर्स आपके एंकरिंग स्किल्स को करेगा इतना सशक्त, मजबूत, जिससे आप बनेंगे पत्रकारिता की दुनिया का वो चमकता चेहरा जो दुनिया देखेगी और पसंद करेगी। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया और हॉस्पिटल्स के लाखों के बिल चुकाने में अपनी सारी सेविंग्स गवा दी। और इन्होंने पॉलिसी बाजार से हेल्थ इंश्योरेंस लिया, जेब से एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ और पॉलिसी बाजार ने कैशलेस क्लेम दिलवाने में इनको पूरा सपोर्ट किया। तो रिस्क मत लो, पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 360 रुपए महीने से शुरू। चलो बेटे, टाइम हो गया, मुझे मत ले जाओ, चलना पड़ेगा। मेरी फैमिली, बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्चा, इन सब का क्या होगा? फैमिली के लिए पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता तो आज ऐसे रोना नहीं पड़ता। सॉरी। आखिरी वक्त पर मत पछताओ, आज ही पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस करवाओ। 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 700 रुपए महीने से